मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को झटका लगा है। आईसीजे ने जाधव के कथित कबूलनामे को सबूत मानने से इनकार कर दिया। दबाव में पाकिस्तान को कोर्ट में यह भी भरोसा देना पड़ा कि अंतिम फैसले से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण मामले पर सुनवाई पूरी हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की। हरीश साल्वे ने कोर्ट में कुलभूषण के फैसले से पहले ही फांसी दिए जाने का अंदेशा जताया है। पाकिस्तान ने कहा कुलभूषण को अपील के लिए 150 दिन का वक्त मिला। 3 तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन की सुनवाई होगी। कल केंद्र ने कहा था मुसलमानों की शादी और तलाक का नया कानून बनाया जा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक व्यवस्था में सारे हक सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं का कोई पक्ष नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में समय की कमी की वजह से सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई होगी। निकाह, खलाला और बहु विवाह पर इस बार सुनवाई नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख का विरोध करते हुए कहा कि मुद्दा तलाक नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज है जो कि हर धर्म में है। आज सोनिया गांधी से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक ममता पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्णा गांधी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन कर सकती हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में पहुंचा रैंसमवेयर WannaCry वायरस। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांग रहे हैं हैकर्स। आरबीआई ने बैंक्स को अलर्ट जारी कर कहा है कि एटीएम के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें क्योंकि रैंसमवेयर ने दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम पर हमला किया है। साइबर अटैक पर सीईआरटी ने जारी की है एडवाइजरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, आरबीआई, बीएसई समेत 25 संस्थाओं को अलर्ट जारी किया गया। साइबर हमले का शिकार हुआ गोरखपुर का एक फार्म। यामाहा एजेंसी के कंप्यूटर को निशाना बनाकर हैकर्स ने $300 मांगे हैं। आज सीबीआई दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सौंपेंगे सबूत। कल अस्पताल में अनशन खत्म किया। केजरीवाल की चुप्पी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाला मोर्चा। कपिल पर विश्वासघात और झूठ बोलने का आरोप लगाया। हंगामेदार रहा यूपी विधानसभा सत्र का पहले दिन। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल पर कागज के गोले बनाकर फेंके गए। विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सदन में सीटियां तक बजाई गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2019 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से इनकार कर दिया। कहा जिस नेता में क्षमता होगी वही पीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्र सरकार को सहमति बनाने की सलाह दी है। कहा सहमति नहीं बनने पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तय करेगा। आज हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिलेंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। जुलाई में इजरायल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। ऐसे समय में फिलिस्तीन राष्ट्रपति का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती हुई है। पेट्रोल प्रति लीटर ₹2.16 और डीजल प्रति लीटर ₹2.10 सस्ता हुआ। सोमवार आधी रात से लागू हुई नई दरें। दिल्ली में पेट्रोल ₹65.32 प्रति लीटर हुआ है तो डीजल की कीमत ₹54.90 प्रति लीटर। देश के करीब 1000 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। निर्भया फंड के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा रेलवे। जेटली केजरीवाल मानहानि केस में वकील जेठमलानी के सवालों को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है। जेठमलानी ने पीएम मोदी से जुड़ा सवाल पूछा था। साल 2016-17 में नेशनल एवरेज से 3 गुना हो जाएगी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय। दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट जारी की। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की एक युवती से गैंग रेप के मामले में स्केच जारी कर दिया गया। युवती को अगवा कर चलती कार में गैंग रेप किया गया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा फडणवीस सरकार में हुआ पिछली सरकार से भी बड़ा सिंचाई घोटाला। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार वालों ने सवाल उठाए। 12 मई को योगी के दौरे से पहले लगाई गई सारी सुविधाएं हटाने से परिवार नाराज। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर बोला हमला। सीएम योगी पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। सांसद रहते सीएम पद की शपथ लेने का मामला 24 मई तक अटॉर्नी जनरल को जवाब देना होगा। बरेली के सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों की किल्लत से मरीज परेशान है। बाहर की दुकान से दवाई खरीदने को मजबूर है मरीज। संभल में दलितों के सैलून में जाने पर विवाद हुआ है। विरोध में सैलून की सारी दुकानें बंद हैं। 12 किलोमीटर दूर
लोग अब सलून जा रहे हैं। आगरा में पुलिस की गुंडागर्दी दिखी, बाइक को रोकने के लिए डंडा मारा, पीछे बैठे बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई। सहारनपुर पहुंचे सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दल, पिछले दिनों हुई जातिगत हिंसा से प्रभावित गांव का दौरा किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई पूछताछ की है। सीबीआई ने 400 एकड़ जमीन गलत तरीके से बिल्डर्स को देने का आरोप लगा है। मुंबई में बेटे की गोद में बेटे को लेकर ऑटो चलाने को मजबूर है। मोहम्मद नाम का ये शख्स घर में बीमार पत्नी है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है। 35 सीटर से ज्यादा वाले वाहन शहर में दाखिल नहीं होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा 2014 में जो वादे किए उन्हें सरकार पूरा नहीं कर पाई। हाजीपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 घंटे तक एक अधजला आदमी पड़ा रहा। रेलवे पुलिस ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। बिहार के जमुई में मिड डे मील खाकर 27 बच्चे बीमार हुए। स्कूल के खाने में पड़ी हुई छिपकली मिली, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। तेलंगाना में रमजान को लेकर तैयारियां तेज हुई। डिप्टी सीएम महमूद अली ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा में खोले जाएंगे 2 प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने इसका ऐलान किया। पटियाला की नाभा जेल ब्रेक कांड के मुख्य आतंकी हरमिंदर मिंटू की तबीयत बिगड़ गई है। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। हरियाणा में बिना लाइसेंस वाली मीट की दुकान बंद होने से दुकानदार परेशान है, नए लाइसेंस जारी करने की मांग कर रहे हैं। रोहतक में लगातार बढ़ते अपराध की वजह से आईआईएम में छात्राओं की संख्या घट गई है। साल 2016 में 145 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 9 लड़कियों ने दाखिला लिया है। रोहतक गैंगरेप और हत्या मामले में दोनों ही आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। सीएम बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में रुई और गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग को बुझाया। बठिंडा में गर्मी से बेहोश हुए मजदूर को एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। बीमार को सब्जी वाली रेहड़ी पर अस्पताल ले जाना पड़ा। पंजाब के संगरूर में भूजल स्तर घटने की वजह से ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अकाली दल ने इसका विरोध किया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 2 बच्चों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस को कॉल कर पीएम मोदी पर हमले की धमकी दी। बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यूपी के सीतापुर में डीएम दफ्तर में ही महिला ने जहर खा लिया। नसबंदी के बावजूद 2 बच्चे होने की शिकायत पर कार्रवाई न होने से महिला परेशान। हावड़ा में अवैध हथियारों के ठिकानों पर कोलकाता पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और साथ ही पिस्टल भी बरामद। बिहार के बेतिया में बबलू दुबे हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक शूटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में इंश्योरेंस के लिए पति ने की पत्नी की हत्या। पहली पत्नी को भी इंश्योरेंस के लिए मारने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक तांत्रिक की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार हुए। तांत्रिक पर तंत्र मंत्र के बहाने महिलाओं का रेप करने का आरोप है। मेरठ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। सरकारी स्कूल में कब्जा कर रहे थे आरोपी महिला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल और देवास में नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। 21,000 से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद की है। ग्रेटर नोएडा से 2 दिन पहले गायब हुए 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। पड़ोस में रहने वाली महिला पर अपहरण का आरोप है। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार का विरोध कर रही लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता बेकाबू हुए। जमकर तोड़फोड़ की गई। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस टीम का छापा। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में घरेलू कलह की वजह से महिला ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला के पति ने भी बाद में जान दे दी। हरियाणा के यमुनानगर में दिन दहाड़े शोरूम में लूटपाट की गई। बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारकर घायल कर दिया। पंजाब में गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मोस्ट वांटेड चलाया। पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। बदमाशों के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। चंडीगढ़ में गर्भवती महिला से रेप की कोशिश। आरोपी ने महिला को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक में चाय की दुकान चलाने वाले बाप बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई। शव को सड़क पर घसीटकर खेतों में फेंक दिया। रोहतक जेल में आईएनएलडी के पूर्व विधायक को अफीम सप्लाई करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली में नौकरी से निकाले गए ड्राइवर ने घर की मालकिन पर जानलेवा हमला किया। मकान मालकिन की हालत गंभीर। इंदौर में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। एक आदमी पर अपने 2 बच्चों और पत्नी के डंडे से पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है।
दिल्ली में पंजाबी बाग में फ्लाईओवर से कार गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। बिहार के दरभंगा में एक युवक पर दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा, प्रेम प्रसंग वजह। यूपी के इटावा में बाइक की टक्कर में इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल। कोलकाता में महानायक अमिताभ बच्चन की मूर्ति की स्थापना, मंदिर में अमिताभ की पूजा करते हैं फैंस। दलहन से हट सकती है स्टॉक लिमिट, खाद्य मंत्री ने राज्यों से स्टॉक लिमिट हटाने के लिए कहा। सितंबर 2017 तक इसकी समय सीमा है। नए जमाने का एटीएम आ चुका है, बिना डेबिट कार्ड कैश निकालने जमा करने की सुविधा, सिर्फ अंगूठे से ट्रांजैक्शन होगा। नए एटीएम में नकली नोट डालने पर जब्त हो जाएगा ये बिजली पानी का बिल भी अब जमा हो पाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन सस्ता कर दिया, 30 लाख तक के होम लोन पर 0.3% की छूट मिलेगी, नई दरें आज से लागू हैं। आईफोन की 10वीं सालगिरह पर एप्पल सितंबर में लॉन्च करेगा 3 नए आईफोन, 10th एनिवर्सरी एडिशन भी बाजार में उतारा जाएगा। आईपीएल में आज खेला जाएगा पहला क्वालिफायर मुकाबला, मुंबई और पुणे के बीच टक्कर होगी। मुंबई में रात 8 बजे से मैच होगा। आज मुंबई और पुणे के बीच फाइनल में पहुंचने की लड़ाई होगी। पहले क्वालिफायर में जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में हार के बाद साक्षी मलिक बोली, कहा जापानी रेसलर्स को हराना नामुमकिन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हुआ, एशेज सीरीज से बाहर रहने की धमकी। स्पेन के पास समंदर में पुलिस ने एक शिप से 2 टन कोकीन बरामद की, 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजिंग में बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा परमाणु मसले पर नॉर्थ कोरिया को धमकाने की बजाय बात करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किया नॉर्थ कोरिया की नई मिसाइल के परीक्षण का विरोध, अमेरिका और जापान ने बुलाई संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक। सीरिया के शहर दमिश्क से करीब 2000 विद्रोहियों और उनके परिवार ने पलायन किया है। इलाके खाली करने के लिए सेना ने 1 दिन का वक्त दिया था। फलस्तीन में मनाया गया नक्बा डे। इस दिन 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी और इसी की वजह से हजारों लोग बेघर हुए थे। साउथ अफ्रीका में विपक्ष ने राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ मार्च निकाला, विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई गई। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है साइबर हमले को गंभीरता से लिया जाए। माधुरी दीक्षित ने मनाया अपना 50th बर्थडे, फैंस और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने बर्थडे की शुभकामनाएं। अपने फैंस से मिल रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत, घर के बाहर फैंस की लंबी लंबी लाइन, फैंस के बीच कहा ईश्वर ने चाहा तो पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा। प्रियंका चोपड़ा और साथी ड्वेन जॉनसन की किसिंग तस्वीरें वायरल हुई। फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के दौरान अचानक से जॉनसन पहुंचे थे। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण कई प्रमोशनल इवेंट्स में नजर आएंगी। तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा को खान सरनेम लगाने से एतराज, एक प्रमोशनल इवेंट में सरनेम लगाने से दूरी बनाई।